चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स टर्म 2 एग्जाम के लिए अब हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। अब हमें बात करनी है सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए, जिसमें आने हैं हमारे 2 पैसेजेस। ओके, अब वो 2 पैसेजेस को आपको कैसे सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, ये बात क्या क्या ध्यान में रखनी है आपको पैसेज को सॉल्व करते हुए कि आप एक एक आंसर जो है एज पर द CBSE रूल्स, एज पर योर लैंग्वेज जो है बना के कन्वर्ट करके बेहतरीन आंसर लिख पाओ। पूरी वीडियो सुन लेना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। डन। क्या करना है? सबसे पहली चीज़, रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करोगे, रीडिंग टाइम को कामयाब करोगे तो नंबर बहुत अच्छे आने ही आने हैं। रीडिंग टाइम को कामयाब करना, ये सोच लो रीडिंग टाइम एक गोल्डन मोमेंट है तुम्हारे लिए। उस समय पे रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको जो है अनाउंस कर दिया जाए रीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, तो पहले ग्लिम्स ले लेना पेपर का, नो प्रॉब्लम। देख लिया, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। कोशिश करना 15 मिनट में से 3 से 4 मिनट में आपने ग्लिम्स ले लिया पेपर का। गाइज आगे भी तो पढ़ने हैं क्वेश्चन, ग्लिम्स ले लिया, ठीक है, नज़र मार ली मतलब, ठीक है। बचे जितने मिनट हैं आपके पास जो है, अब क्या करना है, वो जो दोनों पैसेज है ना, अब उनको उस रीडिंग टाइम में रीड करना है। और एक और बात सुनिए, रीडिंग टाइम में वो पैसेज रीड करना तुम्हें पता है, बट ध्यान सारा पैसेज पे रखना। कई बार ऐसा होता है हम इधर उधर अपने दोस्तों को, कभी वो जो मैम है वो किस बच्चे को कौन सी शीट दे रही हैं, क्या बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा वो वाले सर आए हैं, इधर देख रहे होते हैं उधर देख रहे होते हैं, वो मत करना। वो रीडिंग टाइम, तुम्हारा रीडिंग टाइम क्या है? गोल्डन मोमेंट है पैसेज पढ़ने के लिए। समझ गए हो? ये बहुत ध्यान रखना। 10 मिनट हमने कहा ठीक है रीडिंग टाइम कर देंगे, उस 10 मिनट में से 2-2.5 मिनट तुमने वेस्ट कर दिए कि तुम उधर देख रहे हो दोस्त क्या कर रहा है, या वो वाली मैम उस बच्चे को क्या कह रही है, कुछ मत सुनना। तुम्हें बस खुद से मतलब है, उस पैसेज से मतलब है उस समय। और ना ये सोचना अच्छा लिटरेचर का एक ये क्वेश्चन आया था, ये भी बता रही हूँ। रीडिंग टाइम यूटिलाइज कब होगा? जब रीडिंग टाइम में उसी पैसेज को पढ़ोगे। ना ये सोचना उस वाले लिटरेचर के क्वेश्चन में क्या लिखा था। पूरा फोकस अपने पैसेज पे। हमें तो कोशिश ये करनी है हम दोनों ही पैसेज को पढ़ के समझ ले अपनी रीडिंग टाइम में। अब देखते हैं, चलो भैया ठीक है, रीडिंग टाइम शुरू हो गया एंड यू आर रीडिंग द पैसेज। नाम क्या है? रीडिंग सेक्शन। क्या नाम है? रीडिंग सेक्शन। तो क्या करना है? रीड करना है। बहुत अच्छे से पैसेज को जो है रीड करना है। उसका पैरा 1 पढ़ा, पैरा 1 पढ़ा, पैरा 2 पढ़ा, पैरा 3 पढ़ा, पैरा 4 पढ़ा, जितने पैराग्राफ्स आए अच्छे से स्पीड में अपना रीड कर लेना। और रीड करके सबसे पहले ये समझना है क्या बात हो रही है। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको जो है पैसेज आ सकता है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पॉल्यूशन आ गई, कुछ अभी ये जो हमारा पैंडमिक से रिलेटेड आ सकता है, या कोई किसी का लाइफ के एक्सपीरियंस, किसी की लाइफ स्किल के ऊपर, एनीथिंग, कोई भी वास्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो एक जो प्रॉपर टॉपिक होता है वो समझ जाओगे जब आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड कर लोगे। आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें तो पॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल गिविंग यू, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। आपने कहा इस पे तो पॉल्यूशन पे बात हो रही है, तो तुम्हारे को पता चल गया अच्छा ये इसका टॉपिक है। टॉपिक के बाद क्या ध्यान रखना है, ये देखना किस बेस पे है, वो थीम समझना उसकी कि क्या बात हो रही है इसमें। प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं उसकी, और प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन भी बताया है या नहीं, पूरा इंटरप्रेट कर लेना है। जैसे जब हमने अपने चैप्टर्स पढ़े थे तो हमें एक एक स्टोरी समझ में आ गई थी ना, वैसे ही उस मिनट के लिए आपको उस पैसेज की थीम को, उसके टॉपिक को और उसके कंक्लूजन को समझने की पूरी कोशिश करनी है। ऐसा माइंडसेट रखोगे कि मैं समझ लूँगा पढ़ के तो समझ में आएगा। डर के जाएंगे, नहीं आ रहेगा पैसेज तो नहीं कर पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट होके जैसे ही पैसेज सामने है, रीडिंग सेक्शन है भैया, तुम्हें रीड करना है मैंने, और मुझे पता लगाना क्या बात हो रही है। हो सकता है कोई अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रखा हो सकता है फैक्चुअल पैसेज आया हो सकता है लिटरेरी कुछ बात हो रखी हो, कोई फैक्ट्स बता रखे हो, उनको आपको पूरे रीडिंग टाइम में पहले वाला समझ लिया, दूसरे वाला भी समझ लेना है। आपके रीडिंग टाइम को आपको पूरा यूटिलाइज करना है। दोबारा बता दो क्या क्या समझ लेना है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, टॉपिक में प्रॉब्लम डिस्कस करी गई हो अगर तो ये भी देख लेना सॉल्यूशन है या नहीं, थीम क्या चल रही है, और लास्ट का पैरा पढ़ोगे तो कंक्लूजन टाइप भी समझ में आ सकता है आपको। डन। आपको पैराग्राफ समझ में आ गया, अच्छा अब इस बारे में बात हो रही है, सपोज करो पॉल्यूशन पे आया तो आपको पता अच्छा इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है। अब जब आपको पैराग्राफ समझ में आ गया है तब आप जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर अपने आप आंसर्स बना के लिखेंगे। अब आंसर्स बना के लिखने के लिए गाइस प्लीज़ डरिए मत,
हम लिटरेचर में भी तो अपने आप ही आंसर बना के लिखते हैं। लिटरेचर में क्या करते हैं, हम चैप्टर समझे होते हैं, हर बच्चा एनसीईआरटी की लाइंस कॉपी करके नहीं लिखते हैं, बहुत कम होंगे जो सीधा एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स लिखते हैं, थोड़ा बहुत हम खुद से बना के लिखते हैं ना लिटरेचर में भी आंसर। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस की है, डरिए मत। लिटरेचर में क्या होता है, आपने सारे चैप्टर्स पढ़े, तुम्हें पेडलर की फिलॉसफी भी पता है, तुम्हें ये भी पता है कि जो क्यों परेशान कर रही थी अपने डैड को, उसे अच्छी नहीं लग रही थी वो स्टोरी, तुम्हें ये भी पता है कि जैक का पर्सपेक्टिव क्या था, जो का पर्सपेक्टिव क्या था, तुम्हें ये भी पता है इवांस कैसे भागा था, तुम्हें सब पता है, अंडरस्टैंड कर रखा है, तो तुम अपने आप आंसर बना के लिखने में कॉन्फिडेंट होते हो। तो सबसे पहला स्टेप अनसीन पैसेज का क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब उसे समझा होगा तो आप आंसर बना के लिख पाएंगे। लिटरेचर में भी हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन कॉपी नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं, थोड़ी बहुत खुद से लिखते हैं। सेम गोज ऑन विद द पैसेज। पैसेज में से आपको जो है समझ लेना है वो क्या बात कह रहे हैं, उनकी बात को आपको चेंज करके थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, पैसेज को समझ लेना है। पूरी कोशिश करनी है कि आपको रीडिंग टाइम में पैसेजेस को समझ लेना है, रीडिंग टाइम को कामयाब करना है। डन। मैं पूछूंगी आपसे आपका एग्जाम होने के बाद कि क्या जो है आपने रीडिंग टाइम में अच्छे से पैसेज पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ के आना सब, ठीक है। अब होती है दूसरी चीज़, वो क्या है, अब क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आ गए समझ में, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, आप क्वेश्चन रीड करेंगे। आपने क्वेश्चन रीड करा, पहला क्वेश्चन रीड करा, और आपको लग रहा है अरे ये पहले क्वेश्चन के बारे में तो मैंने पहले दूसरे पैराग्राफ में रीड करा था, तभी कह रही हूँ रीडिंग टाइम में जब पैसेज रीड करें तो बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं, ध्यान से रीड करना। तो पता होगा अच्छा पैसेज वाले पैराग्राफ 1 में ये बात हुई थी, पैराग्राफ 2 में ये बात हुई थी, समझ गए। तो उस समय जब फोकस से रीड करोगे या जब भी रीड कर रहे हो अपने पैसेज को, तो पैराग्राफ वाइज याद रखना इस पैरा में ये बात, इस पैरा में ये बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही माइंडसेट से पैराग्राफ रीड करोगे एक एक, तो आपको क्वेश्चन से रिलेट कर, आपने पहला क्वेश्चन देखा, अब कई बार ऐसा हो भी जाता है पहले क्वेश्चन का आंसर पहले दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता है, तो तुम पहुंच जाना पहले दूसरे पैराग्राफ में, यही तो करते थे, है ना। पहले दूसरे पैराग्राफ में जाना और उसको 2 बार जो है अच्छे से समझना, क्वेश्चन पढ़ना और ये समझना अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसकी बात तो यहीं आ रही है, ठीक है, ये जो इन्होंने यहाँ पूछा हुआ ये तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, बट अब क्या है सीधा कॉपी डाउन नहीं करना है। तो वो जो लाइन जो आपको लग रही है ये इसका आंसर है ना, उसको हिंदी में बोलना 2-3 बारी, उसको समझना, उसको हिंदी में बोलना और आंसर फॉर्म करना गाइस, और बिना डरे आंसर फॉर्म करना, आंसर फॉर्म होगा आपसे, ठीक है। अब इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखा, अरे थर्ड क्वेश्चन के बारे में तो यार 4th-5th पैराग्राफ में देखा था मैंने, जाना 4th-5th पैराग्राफ में, चाहे रीड कर लेना अच्छे से दोबारा 4th-5th, उसका जो है वो क्या कहना चाह रही है बात वो समझना और फिर उसको फॉर्म करना। डन। नेक्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ वो क्या है, अब एक क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कि आप लोगों को एक लाइन दे दी जाएगी लिखी हुई, री-राइट करना होगा आपको, एक फ्रेज़ या फिर एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपको कहेंगे इस वर्ड को जो है रिप्लेस करो इससे, इस लाइन नंबर में एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग ऐसा ही होगा, उससे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। एक ऐसा आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई वर्ड यूज़ हो रखा है और आपको बोलेंगे कि ऊपर जाओ पैसेज की इससे इस लाइन पे, वहाँ पे एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। अब आपको उन वाली लाइंस में जाना है, जैसे हमारे को सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में 5-15 लाइन का दे रखा था, तो अब आपको उन वाली लाइंस में जाना है और उन लाइन को वर्ड बाय वर्ड रीड करते रहना है। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो भी मत घबराना, आपको उनको रीड करना है, ठीक है। उनका पूरी लाइन को पढ़ना और हिंदी में समझना लाइन क्या कह रही है, वर्ड बाय वर्ड तो देख लोगे आप, कोई मुश्किल वर्ड लग रहा है, पूरी लाइन को रीड करना, अच्छा नीचे वाली लाइन पूरी रीड करना जो पूरा गया, रीराइट द सेंटेंस में जो वो सेंटेंस था, खाली उस फ्रेज को मत देखना जो अंडरलाइन हुआ है, पूरे सेंटेंस को देखना कि इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ गए। जब पूरे सेंटेंस को देखोगे, जैसे मैंने जब एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था, क्या था कि एक किसी चीज़ से प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक ऐसा सा उसका मीनिंग निकल रहा था, ऊपर हमने पैसेज में जाके देखा, हमें एक वर्ड मिलता जुलता लगा जिसका मतलब क्या हो रहा था, इंक्रीज, किसी चीज़ के बढ़ने से हो रहा था, तो हमने उसको उससे रिप्लेस कर दिया। ये अप्रोच लगानी है। तो जो अंडरलाइन स्टेटमेंट होगी सिर्फ उसे नहीं पढ़ना है, पूरे उस वाले सेंटेंस को पढ़ना है, मतलब पता लगाना है उसका, फिर ऊपर जाएंगे, फिर पैसेज में से उस लाइन को रीड करना है पूरा, उसका मीनिंग पता लगाना है। और जो है क्या करना है, पर्यायवाची पता है आपको, जैसे हम हिंदी में कोई वर्ड होता है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे सोचते हैं ना, वही टेक्निक आपको लगानी है। कोई आपने लाइन पढ़ी, आपको लग रहा है अच्छा इसका मतलब भी, जैसे मैंने कहा ना इंक्रीज है, यार इस वाले वर्ड का मतलब तो इसी से मिलता जुलता लग रहा है कि ये कुछ चीज़ बढ़ रही है, तो पर्यायवाची जैसे हम हिंदी में सोचते हैं वैसे आपको टेक्निक लगानी है और आपको वो जो है मिल जाएगा आंसर। ओके डन। और जो है
इसी तरीके से एक और आपका फ्रेज वाले टाइप के भी क्वेश्चन है। लास्ट के क्वेश्चन जो है उनमें जो है कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको जो है पूरा कंक्लूजन बताना है या कोई सॉल्यूशन बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं गाइज वो। तो वो जब आपने थीम समझ रखी होगी, कंक्लूड कर रखा होगा पैराग्राफ को और बहुत कॉन्फिडेंट होकर जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप ये सब डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अनसीन पैसेजेस की तो सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन भी हैं, जो दूसरे क्वेश्चन भी है एक्स्ट्रा थोड़े, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करके देख लेना एक पैसेज। अब आती है लास्ट बात, ठीक है। वो लास्ट बात इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सेक्शन पहले करें, कि अब रीडिंग सेक्शन में ये पैसेज पढ़ा है पहले करें कि बाद में करें। वो डिसीजन आपने खुद लेना है, वो जजमेंट आपने खुद करनी है कि आपने पैसेज पढ़ लिया, आपने थीम समझ ली, कंक्लूजन समझ लिया, क्वेश्चन देख लिया। अगर आपको लग रहा है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी अच्छे तरीके से, आप उसे सॉल्व कर सकते हो अभी और बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, आपको लग रहा है हाँ मैं कर लूँगा, तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मन में डर आ रहा है शायद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाए और मैं अभी फ्री माइंड से बाद में इसको करना चाहता हूँ, तो आप पहले दूसरा वाला कर लीजिए कि हाँ ये हो सकता है, अरे मैंने ये पढ़ा है, मुझे समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे हम, तो वो कर दीजिए। अगर थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि नहीं बाद में कर लेंगे फ्री माइंड से, तो बाद में कर लीजिए। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसीजन लेके बहुत कॉन्फिडेंस से मोटिवेट होके अपने एग्जाम को करना। और एक बात ध्यान में रखना, इधर उधर ध्यान मत लगाना। जब पैसेज रीड कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब पैसेज अपना रीड कर रहे हैं ये मत देखना मेरा जो साथ वाला बच्चा है वो क्या कर रहा है, अच्छा वो जो है बी शीट लेने चला गया है, कुछ नहीं देखना। तुम्हें पैसेज देखना है, पैसेज क्या बात कह रहा है ये देखना है, किस टॉपिक पे बात हो रही है ये देखना है। क्वेश्चन पढ़ा, अरे इस क्वेश्चन की तो थर्ड वाले पैराग्राफ में, तो उस पूरे थर्ड पैराग्राफ को पढ़ते रहना, हिंदी में कन्वर्ट करते रहना और जो है तुम्हें आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। एग्जाम बहुत बढ़िया से करके आना, बिना डरे, बहुत अच्छे से। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उस मेहनत का रिजल्ट लेकर आना है हमें। कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, बिना डरे जाएंगे, बढ़िया सा एग्जाम लेकर आएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।